हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू सर्कुलर डिस्क्स ऑफ रेडियस ईच 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एट देयर सेंटर्स बाय अ रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 600 ग्राम एज शोन इन द फिगर। If the mass of each disk is 600 gram and applied torque between the two disks is 43 into 10 to the power of 5 dyne centimeter, the angular acceleration of the disk about the given axis AB is रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो भी यूनिट्स दी हुई हैं वो ग्राम और सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ठीक है, मतलब हम सीजीएस को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीटली। अच्छा, एक और बात हमसे क्या बोल रहा है, टॉर्क के बारे में पूछा है इस कंप्लीट सिस्टम का। अबाउट दिस एक्सेस उसकी वैल्यू क्या दी गई है, दैट वैल्यू इज 43 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5। टॉर्क क्या होता है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। इस को फॉर्मूले को याद कर लो अगर नहीं याद। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पर आई किस एक्सेस के अबाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी है। हमें इसकी वैल्यू दी है, टॉर्क की वैल्यू ये गिवन है। ओके, हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आई किस एक्सेस के अबाउट, ये ए बी एक्सेस के अबाउट। तो सबसे पहले हम रॉड से स्टार्ट करेंगे, देन हम एक डिस्क का लेंगे और दूसरी डिस्क का लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रॉड का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने की कोशिश करो तो आपको सेंटर, अगर मैं इसका सेंटर मान लूं, ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, सेंटर लाइन है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है। ठीक है, और अगर ये सेंटर पे है तो इधर से डिस्टेंस जो होगा, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, ये 20 है, ये 10 है, मींस ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में ये जो मैंने ब्लू लाइन खींची है, इससे आपको यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे आई अबाउट ए बी। क्या लिखेंगे देखना, आई अबाउट ए बी। ठीक है, किसका, रॉड। that is equal to m l square by 12 प्लस एम डी स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज किया। हमें सेंटर के अबाउट पता होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसको हमने शिफ्ट कर लिया। और जो डी लिखा हुआ है एक्चुअली में, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और इस केस में डी की वैल्यू क्या है भाई, देखने की कोशिश करो। डी की वैल्यू यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, दैट इज गिवन टू अस 5। ठीक है, यहाँ दी नहीं गई है, आपको कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो रॉड का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर कितना होगा, वो 15 पे होगा, जैसे मैंने बना दिया। और 15 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई 5। अच्छा, जॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पर निकालते हैं। मास की वैल्यू हमको यहाँ पर दी है 600। अच्छा, लेंथ कितनी दी है, लेंथ हमको टोटल लेंथ लेनी है, दैट इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 का होल स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन 12 प्लस मास अगेन 600। ओके, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है यहाँ पर 5 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इसको यहीं पर कैलकुलेशन को करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही से कैलकुलेशन करोगे तो समझने की कोशिश करो। ये 12 हुआ, ये 5 हुआ, ये हुआ 50। ठीक है, 12 5 60, ये वैल्यू हो गई। और ये हुआ 6। ठीक है, और 6 5 जा 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45। ओके, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ। दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 4 5। और कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो यहाँ से आएंगे, 1 जीरो यहाँ से आएगा, तो 3 जीरोस आ गए। ओके, प्लस ध्यान से देखना, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 600। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 600, इट दिस वैल्यू कम्स टू बी आ 15। ये 2 जीरो और हैं, तो 15000। एक जीरो वहां से आएगा और ये होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 6 जीरो आ गया, और उसके बाद 3 और जीरोस। जीरोस का बड़ा ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। और जो ये यूनिट आई, ये आई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट ए बी। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिस्क की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा इस वाली डिस्क को लेते हैं, और इसका नंबर हमने रखा फर्स्ट, और इसको मैंने सेकंड कर दिया। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया गया है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, जो हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वेट अ सेकंड, एक्सिस सही से बनाते हैं। जो हमारी एक्सिस सेंटर से पास होती है और डिस्क जो होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, ऐसा। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया है फॉर दिस केस, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो एक्सिस है
यहाँ पर जो एक्सेस है, वो एक्सेस कुछ ऐसी है, जो डायमीटर से पास हो रही है, ठीक है? तो हम यहाँ पर कौन-सी थ्योरम का यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का और इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज़ mr²/4। तो मतलब अगर हम बात करें ये वाली एक्सिस के अबाउट, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका दैट इज़ mr²/4, ठीक है? अब इस एक्सेस को हम शिफ्ट करके यहाँ पर लेके जाएँगे, कौन-सी थ्योरम का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो हम लिखते हैं I1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट AB, ठीक है? AB के अबाउट लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसा लिखा है mr² by 4 प्लस mr1²। R1 को क्या बोला है मैंने? ये वैल्यू R1 है। ध्यान से देखते रहना सब चीज़ें, ठीक है? एक-एक चीज़ यहाँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। दैट वैल्यू इज़ 1/4। मास की वैल्यू हमको कितनी दी थी यहाँ पर? मास की वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा, इसकी भी 600 ग्राम दी हुई है, तो 600 लिखा। रेडियस कितना है? रेडियस इज़ गिवन टू अस 10 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। ओके, कुछ और वैल्यूज़ तो नहीं है कि नहीं? मास अगेन कितना है? 600 है। ओके, और कितना आपको शिफ्ट करके लाना है? इस वाले केस में शिफ्ट जो लाना है दैट इज़ इन 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सही से सॉल्व कर दोगे, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू तो आ गई आपकी, ठीक है? 6 और यहाँ पर जब आप सही से सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 75000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से सेम वे, ठीक है? सेम वे दूसरी डिस्क के लिए बात करेंगे, इस वाली डिस्क के लिए। तो इस वाली डिस्क के अबाउट जो ये जो वाली एक्सरसाइज जो मैं बना रहा हूँ इस समय जेड कलर की, डिस्क 2 के लिए, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होगा और शिफ्ट करोगे किससे? 20 सेंटीमीटर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, I ऑफ 2, ओके, AB इज़ इक्वल टू mr²/4 प्लस mr2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अगेन हम वैल्यूज रखते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है 600। अच्छा, यहाँ पर कितना शिफ्ट कर रहे हैं? बहुत केयरफुली 20 स्क्वायर, ठीक है? ऐसा नहीं यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके, ठीक है? तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सही से, तो आपकी वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी, दैट इज़ 255 एंड 123 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब इन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को आपको ऐड करना है, तो आप लिख सकते हो आई ऑफ ए बी, मीन से टोटल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, टोटल के बारे में। आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमने पहला क्या लिखा हुआ है? आई ए बी फॉर जॉड। अच्छा, मैंने लिखा आई ए बी फॉर जॉड प्लस आई वन ए बी, ठीक है, प्लस आई टू ए बी। इन वैल्यूज को अगर हम ऐड ऑन करें, तो क्या-क्या वैल्यूज हैं, जरा ध्यान से लिख लेते हैं पहले। लास्ट वाला जो था दैट इज़ 60 के बाद 3 जीरो थे, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आई 75 के बाद 3 जीरो हुए, ठीक है? प्लस डबल 255 के बाद ट्रिपल जीरो हुए। अगर आप इसको ऐड ऑन कर दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 39। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़ीरो ज़्यादा है, ये मान लीजिए आप। 39 के बाद 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, ठीक है? ये वैल्यू आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है? अच्छा, अगर आप इसको सही से लिख दोगे, तो डेसिमल पॉइंट्स में लिख दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5 किलोग्राम, किलो नॉट अ किलोग्राम, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया हमने, ठीक है? ग्राम, ग्राम में ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी सब चीज़ें सीजीएस में है, ठीक है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमारा आखिरी काम रह गया भाई। देखो, हमने जो पहले बताया था बस वही रह गया है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं इसको सही कर देता हूँ, जिससे कि क्लियरिटी आए। ये 4 था, ठीक है? यहाँ घबराने की बात नहीं है। अच्छा, हमने आपको टॉर्क के बारे में बता दिया कि टॉर्क दिया हुआ है, आपको आई पता चल गया, अल्फा बताना है, ठीक है? तो जल्दी से लगा देते हैं। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा इज़ इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है? टॉर्क की वैल्यू हमको दी है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। टॉर्क की वैल्यू दी है दैट इज़ 43 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5, 43 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5।
43 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5। यहाँ पर जो वैल्यू हुई दैट इज 3.9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5। ये 10 टू पावर ऑफ 5 और 10 टू पावर ऑफ 5 कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 11.025 जेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम इसको आंसर से मैच करने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आ गया 11 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।